अपनी मजदूरी कर रहे तो कीजिए ईश्वर के नाम का जाप करने से आपके अंतःकरण के अंदर एक तो सफाई आवेगी। जो सेवा आप करते हो सत्संग में आकर के, इससे आपका अंतःकरण साफ होता है। कल भी आपको बताया था, लेकिन रोजाना थोड़ा थोड़ा दोहराना पड़ा है, क्योंकि नए भक्त जन आते हैं। जितनी आप सेवा सत्संग में करोगे उतना ही आपको लाभ ज्यादा होगा। अंतःकरण में सफाई आवेगी। और जब आपको 7वां दिन होगा, आप देख लीजिए जो यहां सेवा कर रहे हैं, और जब आप यहां से जाओगे आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। जिन्होंने तन मन से और सच्चे भाव से सेवा की है, सब तय बस की बात नहीं होती। आपका भी कसूर नहीं, हमारे भी ऐसे हो जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि आपका जो अंतःकरण है वो निर्मल हो चुका है सेवा के कारण। सेवा प्रथम है हमारे अहंकार रूपी राक्षस को खत्म करने की। सत्संग में ये रिहर्सल कराई जाती है। सत्संग एक ट्रेनिंग सेंटर भी है, जो कि एक जैसे खेल के अंदर, उस खेलन का जो अंतिम समय आवश्यक है, उससे पहले बहुत मेहनत करवाई जाती है खिलाड़ियों की। उनको वो नियम सिखाए जाते हैं कि ऐसे ऐसे आपने करना होगा, जबकि आपका सही तत्व बगेगा जब वो खेल शुरू होगा। तो उस समय हमारी सबसे बड़ी आंट के बनेगी। अहंकार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो परमात्मा को कति पसंद नहीं है। जो झुक नहीं सकता उसमें भक्ति प्रवेश नहीं हो पाई। जितने भी आप देखोगे, सरसों जब खड़ी होती है, जब वो कच्ची होती है, तो उसमें वह किसी काम की नहीं होती। उसमें वह वस्तु नहीं है जिसके लिए वो तैयार की गई है, अभी बन नहीं पाई। जब तक उसमें सरसों परिपक्व नहीं होती तो ऐसे खड़ी रहेगी। जितना उसमें कीमत बढ़ती जाओगी वह झुकना शुरू कर देगी, ऐसे लटक जाओगी कि धरती में टिक जाऊं अगर स्थान मिल जावे तो। इसी प्रकार जो परमात्मा के प्यारे हंस हैं, भक्तजन हैं, उनमें नम्रता नहीं आई और उन्होंने झुकना नहीं सीखा, तो भक्ति उनमें 70 जन्म भी नहीं की जा सकती, ना वो पार हो सकते। ये नियम है संतों का। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अहंकार है। कल रावण का प्रकरण दिया था कि अपने सिर को काट के भगवान शिव जी का ऊपर चढ़ा दिया 10 बार। हम इतनी भक्ति कभी भी नहीं कर सकते, लेकिन उसमें कमजोरी यही रही कि उसने नमस्कार करना नहीं सीखा। अभिमान चाहे भक्ति का हो जावे, चाहे पद का हो जावे, पैसे का हो जावे, ऊंचे कुल का हो जावे, दान का हो जावे, ये भी हानिकारक ही रहेगा। सर्वस्व दान देकर और अपने मुंह तक न्यू नहीं कह के मैंने दान कर दिया, वो भी आपको नुकसान देगा। ना कीजिए, लेकिन करके ये मत कह दीजिए कि मैंने बहुत ये जितना दे दिया। वहां पर हम कुछ नहीं कर सकते। सेवा करके भी अभिमान हो सकता है कि मैंने दिन रात सेवा करी। जीव कुछ नहीं कर सकता जब तक ईश्वरीय रजा उसके ऊपर, गुरु कृपा नहीं होती और उसके पिछले संस्कार प्रभावी नहीं होते। पिछले पुण्य कर्म उस पर दबाव देते हैं। जैसे माड़े कर्म का जीव कुसंगत में जाकर बैठेगा, चाहे 100 जने बरज लो उसको, वहीं पर जाएगा। अच्छे संस्कार का जीव, अच्छे संस्कार की हंस आत्मा, वो पुण्य कर्म इंसानों के पास, भक्तों के पास जाएगी, वो सत्संग में आवेगा। आज आप देख रहे हो कि यहां पर अगर नाचने और गाने का रागनी कंपटीशन का प्रोग्राम होता तो 50-60 हजार व्यक्ति सहमत आ जाते बिना बुलाए। और हम कम से कम भी 20 महीना से पहले पत्र डाल रहे हैं, इश्तिहार लगा रहे हैं, हाथ जोड़ जोड़ कर निमंत्रण दे रहे हैं कि 2 घड़ी जरूर आना, 1 दिन का समय मिले अवश्य आना, तो नहीं आ पा रहे हैं। यही कारण है कि सकल पदार्थ हैं जग माही, पर भाग बिना नर पावत नहीं। और जिनके 16 दिन हैं, जिनके शुभ कर्म ज्यादा प्रभावी हैं, वो कई सैकड़ों किलोमीटरों से चलकर आज भगवान के दरबार में आए। और कल कितनी सर्दी थी, छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर अपनी गोदी में आज भगवान के दरबार में आए। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पुण्य कर्म लाए हैं। और जिनके माड़े कर्म है, वो मनमाने को रिश्तेदार आ जा और उन ले जावा कि कह देगा भैंस मोल लेनी सही, मैंने दिवा के ला। अब शर्म के मारे, लोक लिहाज के मारे उसकी गेल ऋषि बूंदी सर्दी में और किरा कई जगह गोबर में 5-10 आवेगा और 1 हफ्ते में गेला छोड़ है वो उसका
उसमें खुश होगा, क्योंकि उसके भाग ही ऐसे हैं। उसकी सच्ची लगन नहीं बनी, भाग अपने हाथ होते हैं बनाने कुछ। अपनी सच्ची तड़फ बनावे परमात्मा, आज तक बुलाइयो मालिक। जब ईश्वर रजा करेंगे आपकी सच्ची तड़फ को देखकर, आपको समय भी देंगे, आपको हौसला भी देंगे, आपको छुट्टी भी देंगे। इस काल के कोल्लू मत है, ये आपका काम खत्म नहीं हो सकता। हम चले जाएंगे पर काम जो का तो बाकी छोड़ जाएंगे, चाहे कितनी व्यवस्था बनाकर चले जाइयो, ये खत्म नहीं हो सकता। तो संतों ने कहा है कि इसमें से थोड़ा सा जरूर निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा समय दुख पाओ चाहे सुख पाओ, आप कितना ही जरूरी कार्य है एक बार छोड़कर देखो ईश्वर के नाम पर, और फिर उसका जाकर देखना कि वो आपका होया पावस है या उसमें नुकसान होता है कि लाभ होश है। आपको ऐसे ऐसे प्रमाण हम हमारे भक्तों के बताएंगे कि आप हैरान रह जाओगे। जो सत्संग में आए वो गए हैं तो उनका काम होया पाया। छोटे छोटे काम तो छोटे ही होते हैं जो आंट बना दें, और वही पूरे हो जाते विश्वास बना दें। सतगुरु महाराज में बहुत बड़ी कृपा है बंदी छोड़ कबीर साहब में। ये अनंत करोड़ ब्रह्मांड के परमात्मा है।